बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री की पत्नी ने अब अपने हक की मांग की है। आरटीआई दाखिल करके अपनी सुरक्षा का ब्यौरा मांगने वाली जसोदाबेन का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी होने के नाते जो सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए वो अब तक उन्हें नहीं मिली हैं। जसोदाबेन ने एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत में कहा कि उनको कोई सरकारी सुविधा नहीं मिल रही है। जसोदाबेन, कल जो आपने आरटीआई एप्लीकेशन किया है, क्यों किया आपने? किस कारण से? हमको तो खाली प्रॉब्लम के हुक्म कैसे मिले, प्रोटेक्ट लग के कैसे कहते थे मानते, ये कहने के लिए मैं महसाना गए थे। आपने उसमें अर्जी में लिखा है कि आपको डर लगता है सिक्योरिटी वालों से, क्यों ऐसा? हम डर के आज इंडिया को इतनी बड़ा प्रधान है तो भी ना खुद खत्म हो गए तो हमको क्या मालूम, तो हमको क्या करेंगे, तो क्या खत्म करे, क्या किए। अच्छा, आपको किसी ने बताया नहीं कि आपकी सिक्योरिटी दी गई है? क्या कौन लोग हैं जो सिक्योरिटी, वो बताया आपको? सिक्योरिटी तो सर कुछ नहीं बताया, सिक्योरिटी तो सारे अच्छी है। सुबह शाम आते हैं, 10 इंसान आते हैं। आप जब घूमने जाते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, तो आप अपनी गाड़ी में जाते हैं, पर्सनल स्कूटर पे जाते हैं? स्कूटर पर जाते हैं और पहाड़ी रिक्शा के लेते हैं, सब लेके पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं। हाँ। और आपके साथ सिक्योरिटी वाले किस में जाते हैं? सिक्योरिटी वाले पीछे आती है और किसी गाड़ी में भी आती है। तो इससे क्या परेशानी होती है आपको? उसके परेशान तो क्या अच्छे बहुत लगती है, एक दो तो चलेगी, 5-6 भैया हुए तो नहीं मान। तो जसोदाबेन, क्या आप चाहते हैं कि आपको और भी फैसिलिटी दी जाए, जैसे गाड़ी दी जाए या और कुछ सरकार की तरफ से और मदद होनी चाहिए, ऐसा आप कहते हैं? सरकार की मदद की नहीं मिली तो क्या को मिलना चाहिए सरकारी मदद? सरकारी मदद मिलती है तो क्या नहीं लेना, सब मिले, न्याय हमको न्याय नहीं मिले। तो आपको लगता है आपको और सहायता चाहिए सरकार से? सरकार के चाहिए, सब चाहिए। क्या क्या चाहिए आपको? सब कहते सब मिलेगा, मुझे कोई नहीं, सब मिलू चाहिए। इसका अधिकार मिलता है तो मैं उसकी पत्नी हूँ, तो इसका भी मैं अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जो आपको हक मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला? नहीं मिला, क्या मिला है? कुछ नहीं मिला, क्या मिला है? 6 महीना हो गया तो कुछ नहीं मिला दिन से। जसोदाबेन, आपका गुजारा किस चीज से होता है? आपका पेंशन मिलता है और उसके अलावा कोई और सहायता मिलती है आपको? पेंशन मिलता है। पेंशन मिले। कितना मिलता है? 15,000। उसके अलावा कोई सहायता सरकार से? नहीं, कोई नहीं। आप वड़ा प्रधान की पत्नी हैं, तो इसके लिहाज से आपको, आप नहीं समझते कि और भी चीजें मिलनी चाहिए आपको? कोई नहीं मिली, कुछ भी नहीं। नहीं। तो आप क्या अपील क्या कर रहे हैं नरेंद्र भाई से? वो वड़ा प्रधान है, जो आप चाहते हैं कि वो बीच में हस्तक्षेप करे और अच्छे काम करे और अच्छे आगे बढ़े, ये मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप चाहते हैं कि वो आपको आपका हक दिलवा दे? हमको कोई नहीं कहना उनको। और इस पूरे मामले में ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रोहित भान, हमारे संवाददाता, जिन्होंने जसोदाबेन से बात की थी। रोहित, आखिरकार जसोदाबेन मांग क्या कर रही हैं, उन्हें चाहिए क्या? जी देखिए, काफी मुश्किल है ये समझना कि वो क्या चाहती है, पर जो उनकी आरटीआई एप्लीकेशन है पर उससे एक क्लियर चीज, स्पष्ट चीज है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल है जो ये सिक्योरिटी कवर उनको दिया गया है बाकी सब सुविधाओं को छोड़ के। जैसे कि उनका ये कहना है कि वो जब भी कहीं बाहर जाती हैं तो या तो 2 व्हीलर पे जाती है अपने ब्रदर बाइक के साथ, या फिर एक रिक्शा में जाती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस में जाती हैं, और उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं वो सरकारी गाड़ियों में उनके साथ होते हैं, तो जो उनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल चीज जो वो कह रही हैं। तो कहीं न कहीं उनका ये मानना है कि उनको बाकी सारी सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जो एक प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी होने के लिए जो एंटाइटलमेंट है उनकी, वो उनकी मिलनी चाहिए। वही उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन में भी सवाल उठाए हैं कि एक पत्नी होने के नाते प्रोटोकॉल के हिसाब से वो किन किन फैसिलिटी जो फैसिलिटीज हैं, उनकी एंटाइटलमेंट है, उनकी पूरी स्पष्ट मांग है कि उनकी लिस्ट बताया जाए उनको कि क्या क्या उनको प्रोटोकॉल के तहत दिया जाएगा। दूसरा वो जो बहुत बड़ी चीज उन्होंने बताई है अपनी आरटीआई एप्लीकेशन में और जो उन्होंने इंटरव्यू में भी बताया कि उनको बताया नहीं गया है कि किस प्रोटोकॉल के तहत उनको सिक्योरिटी दी गई है, किस तरह की सिक्योरिटी दी गई है, किस तरह के सिक्योरिटी कॉन्स्टेबल्स उनके रखे गए हैं। उन्होंने इनफैक्ट भय व्यक्त किया है
कि कभी कभी उनको डर लगता है उन सुरक्षा कर्मियों से, तो उनको ये भी बताया जाए कि वो सुरक्षा कर्मी किसने उनको प्रोवाइड किया और किस तरह के सुरक्षा कर्मी उनको दिए गए हैं। और जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि 6 महीने हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने हुए, बट जस्ट 8-10 सुरक्षा कर्मियों के अलावा उनको कोई भी और फैसिलिटी नहीं मिली है। अभी भी मैं आपको बताऊं कि वो जिस गांव में रहती है, वहां पर ब्राह्मणवाड़ा गांव, वहां पर एक छोटे से मकान में अपने भाई के साथ रहती हैं और काफी मुश्किल से गुजारा होता है। जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि 15,000 की उनकी जो पेंशन है वो मिलती है, उसके अलावा कोई भी और सहायता किसी भी एजेंसी के थ्रू नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं यशोदा बहन की मांग है कि उनको वो सब चीजें दी जाए, जायज चीजें दी जाए जो एक प्रधानमंत्री की पत्नी के तौर पे मुहैया की जाती है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका रोहित। तो जाहिर तौर पर यशोदा बहन आखिरकार प्रधानमंत्री की पत्नी होने का अपना हक मांग रही हैं।